गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं आप कौन कौन से पॉइंट को माइंड में रख सकते हैं जब भी आप कनाडा आओगे तो कौन से प्रोविंस में जाना है। तो आज हम प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट दोनों डिस्कस करेंगे कि क्यों लोग अल्बर्टा आ रहे हैं और क्यों ऑन्टेरियो बहुत कम जा रहे हैं, और ऑलरेडी जो कनाडा में है वो ऑन्टेरियो से अल्बर्टा क्यों आ रहे हैं। तो चलो डिस्कस करते हैं। तो हम फुल्ली डिस्कस करने वाले हैं, तो आप वीडियो बराबर देखिए। जय श्री राम, लेट्स गेट। जो सबसे पहला पॉइंट आता है, जो कोई भी यहाँ पे कनाडा में मूव होता है वो लोग डिसाइड करते हैं कि भाई पीआर कहाँ पे इजीली हो जाएगा, कौन से प्रोविंस में पीआर इजीली हो जाएगा। तो मैं उसका मेजर जो पॉइंट है वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ, जिससे आपको एक क्लियरिटी आएगी कि आप कहाँ पे मूव हो सकते हो। सबसे पहले क्या है कि अल्बर्टा के लिए, तो अल्बर्टा का जो प्रोग्राम है पीआर का, उसका फुल नेम है अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम। सो उसके बेस पे आपको पीआर मिलेगा। इसके शैडो के नीचे बहुत सारे टाइप्स होते हैं कि स्टूडेंट के लिए कौन सा इजी रहेगा। वर्क परमिट थ्रू डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट पीआर भी होता है। तो जो नॉर्मली अभी मैं स्टूडेंट को क्राइटेरिया रख के बोलूँगा, बेसिकली 3 जो ज़्यादा यूज़ होते हैं। सबसे पहला क्या होता है कि AOS, सेकंड होता है AE, और थर्ड होता है ATPF। ओके, सो सबसे पहला डिस्कस करते हैं कि AOS क्या है। तो AOS है अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम्स फॉर स्टूडेंट्स। उसका एप्लीकेशन फ़ी होता है 500 रुपीज़। ये किसके लिए मैटर करेगा? फॉर स्टूडेंट्स हु स्टडीड इन अल्बर्टा। तो जैसे हमने डायरेक्टली जब इंडिया से आए तो हम यहाँ पे ही स्टडी किया है। तो जो स्टूडेंट यहाँ पे स्टडी करेंगे उन लोग के लिए यहाँ पे अप्लाई करना बहुत ही ईजी रहेगा। क्यों? तो अभी आपको दिखाता हूँ कि अगर आपने स्टडी अल्बर्टा में ही किया है और उसके बाद 6 महीने का अगर आपको वर्क एक्सपीरियंस रहेगा, कहाँ पे आपने सॉरी गाइज, कार जा रही है तो मेरे आवाज़ थोड़ा अच्छे से सुनाई नहीं दे कि जो स्टूडेंट यहाँ पे अल्बर्टा में स्टडी किया उसके बाद 6 मंथ का वर्क एक्सपीरियंस सिर्फ रहेगा, उसके बेस पे भी आप पीआर अप्लाई कर सकते हो। और अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, CRS स्कोर जो रहता है, जो लोग बोलते हैं बेसिकली कि कितने पॉइंट्स चाहिए पीआर के लिए। तो CRS स्कोर फॉर अल्बर्टा PNP बेसिकली कितना रहता है पता है आपको? 312 टू 380, ये इसकी रेंज है। 312 से 380 के बीच ही रहता है अभी। और दूसरा टाइप जो था जहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं, अभी दूसरा टाइप किसके लिए? जो स्टूडेंट आ रहे हैं कंपेयर लाइक ऑलरेडी जो कनाडा में है, लाइक ऑन्टेरियो से बहुत पब्लिक मूव हो रही है, मैंने आपको बोला आगे भी। तो उन लोग के लिए कौन सा अच्छा रहेगा? अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम, जो उन लोग को अप्लाई करना पड़ता है। क्यों? उन लोगों ने यहाँ पे स्टडी नहीं किया है। तो जब वो लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे उसका भी बेसिकली फ़ीस है $500, जो सेम ही है कंपेयर टू आवर प्रीवियस वन। और उन लोग को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। वो लोग जो बाहर से आ रहे हैं उन लोग को यहाँ पे 1 ईयर यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा, उसके बाद वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और मैंने आपको रेंज बोल ही दिया है, 312 से 380 के बीच है। और अभी हम कंपेयर करेंगे कि ऑन्टेरियो में कितने पॉइंट चाहिए। ओके, आगे देखते वो। और थर्ड मैंने इसलिए डिसाइड किया है कि बहुत सारे स्टूडेंट अभी IT फील्ड में जा रहे हैं, तो उसका है अल्बर्टा एलिगेटेड टेक पाथवे फॉर IT। तो उन लोग को क्या है कि उन लोग को सिर्फ 1 एक्सपीरियंस रहेगा, उसके बाद उन लोग को बहुत ही कम पॉइंट्स चाहिए पीआर होने के लिए। कम अप्रोक्स लाइक 312 टू 330, इतने ही चाहिए, उतने ज़्यादा नहीं चाहिए कंपेयर टू अदर स्टूडेंट जो एक्सप्रेस एंट्री में आ रहे हैं। तो इसलिए बोल रहा हूँ। और मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि अगर अल्बर्टा आप आने ही वाले हो तो सबसे पहले अल्बर्टा अपनी कॉलेज चूज़ करो कंपेयर टू अदर प्रोविंसेस। तो आपको क्या रहेगा, इजीली आप AOS में अप्लाई कर सकते हो और 6 मंथ का वर्क एक्सपीरियंस के बाद भी आप अप्लाई कर सकते हो। और अभी हम बात करेंगे कि ऑन्टेरियो में कितने पॉइंट चाहिए और यहाँ पे क्यों हम अल्बर्टा चूज़ कर रहे हैं। तो ऑन्टेरियो का जो PNP प्रोग्राम है उसमें बेसिकली रिसेंट ड्रॉ हुआ था, जो अप्रोक्स अभी 1 वीक पहले ही हमें भी पता चला। तो उसका स्कोर कहाँ पे अटका है गाइज? उसका स्कोर अटका है 471 टू 480। और अभी हमने कनाडा का अल्बर्टा का आगे बोला मैंने, सॉरी गाइज, अल्बर्टा का क्या था 300 टू 315। तो रिसेंट स्कोर जो था वो इतना था और रेंज है 312 टू 380। तो अभी आप डिसाइड कर सकते हो कि अगर आप ऑन्टेरियो जा रहे हो तो आपको बहुत थोड़ा ज़्यादा पॉइंट एक्स्ट्रा गेन करना पड़ेगा, तभी आपको इजीली पीआर मिलेगा कंपेयर टू अल्बर्टा। और मैं क्या बोल सकता हूँ कि यही मेन डिफरेंस है कि वाई पीपल आर चूजिंग अल्बर्टा फॉर पीआर। अभी सेकंड पॉइंट है वो हैंडल डिस्कस करें।
तो सेकंड पॉइंट है लोअर टैक्सेस। तो आप सबको पता है कि टैक्सेस बहुत प्रायोरिटी है, टैक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप सबको पता है कि अल्बर्टा में सबसे कम टैक्सेस होता है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंस। तो मेरे हिसाब से जब मैंने जो डिटेल लिया है उसके हिसाब से अल्बर्टा में इनकम टैक्स 5 to 7% है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंस। और मैंने ऑन्टेरियो का भी देखा है, तो ऑन्टेरियो का 10 to 11 आई थिंक 11% से लेके 14 या 15% तक इनकम टैक्स जाता है। और अल्बर्टा में लो है, इसलिए वो प्लस पॉइंट हो गया अल्बर्टा में आने के लिए। प्लस अगर आपको अल्बर्टा में आना है तो टैक्स चेंजेस होते रहते हैं, तो वो आप देख के आना। तो उसके लिए एक वेबसाइट है, जो अगर आपको अल्बर्टा का टैक्स देखना है तो उसके लिए वेबसाइट का नाम है अल्बर्टा ट्रेजरी बोर्ड एंड फाइनेंस। ओके। प्लस अगर आपको पूरे कनाडा में किधर का भी टैक्स देखना है, किधर का भी प्रोविंस का, तो आप कर सकते हो CRA, दैट इज़ कनाडा रिजर्व एजेंसी। तो आप चेक करके आओ, बराबर डिटेल लेके आओ। और हम थर्ड पॉइंट के ऊपर। सो थर्ड पॉइंट है नेचर ब्यूटी। क्यों आप अल्बर्टा चूज़ कर सकते हो? अगर आपको नेचर में रहना अच्छा लगता है, जैसे कि मैंने देखा, मैंने नेचर के बेस पे अल्बर्टा चूज़ किया था, क्योंकि यहाँ पे जो एयर क्वालिटी है वो कंपेयर टू अदर्स बहुत अच्छी है, ऐसा मुझे लगता है और मैंने चेक भी किया। दूसरा कि यहाँ पे बहुत ही नज़दीक, अप्रोक्स हाफ एन आवर फ्रॉम कैलगरी, कार ड्राइव से आप इजीली माउंटेन को रीच कर सकते हो। और यहाँ पे जो रॉकी माउंटेन्स है वो सबसे ज़्यादा फेमस है, और बैंफ नेशनल पार्क, जहाँ पे आप आउटडोर एक्टिविटीज़ कर सकते हो। क्योंकि अब कंक्रीट में सब लोग बोर हो जाते हैं, तो मैंने सोचा कि भाई नेचर को भी हमें साथ में रख के चलना चाहिए, क्योंकि अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है कि कहीं पे जाके भी आप सेट हो जाओ। तो मैंने इसलिए चूज़ किया कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर और वेदर रहता है। तो आप देखो, और मैं आपको बोलूँगा, मैं यहाँ पे थोड़ा फ़ोटो आपको दिखाऊंगा जब मैंने बैंफ नेशनल पार्क का टूर किया था। आप देख सकते हो, बहुत सारे फोटोज या वीडियोज़ नीचे चल रहे होंगे। और आप देखो, जाके सर्च करो कि कौन सा प्रोविंस एटमॉस्फेयर के बेस पे या नेचर के बेस पे कौन सा अच्छा रहेगा। क्योंकि जब भी आप कहीं पे जाओगे और वहाँ पे वर्क करोगे तो आप बोर हो जाओगे, और यहाँ पे इंजॉयमेंट के लिए आप कितना क्लब और वर्क करोगे, और वो वैसे भी इतना अच्छा नहीं है हमारे लिए। तो जितना हम नेचर के कनेक्टेड रहेंगे उतना हमारे लिए बढ़िया रहेगा। इसलिए अल्बर्टा नेचर के बेस पे बहुत ही बढ़िया है। और इन शॉर्ट, इन वन वर्ड में बोलूँ तो ये, जैसे हमारे इंडिया में हिमाचल प्रदेश है, ऐसे ही ये कनाडा का हिमाचल प्रदेश है। सो आप देखो, उसके बेस पे अगर आपको नेचर अच्छा लगता है तो आप यहाँ पे आ सकते हो। तो हमारा फोर्थ पॉइंट है कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो आप सब जानते हो कनाडा में, अल्बर्टा में कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंस। और हम सबका ड्रीम है कि अगर आप कनाडा में आओ तो अपना खुद का घर बाई करना है। तो एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंस, यहाँ पे घर बाई करने की प्राइस थोड़ी कम है। और अगर आपको अच्छी लाइफस्टाइल से आपको ग्रो करना है, अच्छी लाइफस्टाइल से आपको आगे बढ़ना है, तो यहाँ पे लाइफस्टाइल भी, फॉर एग्जांपल हो गया, एन्जॉयमेंट हो गया, तो वो सब का प्राइस कम है। अच्छा फूड हो गया, वो सब का प्राइस कम है, तो वो एक प्लस पॉइंट है। तो करंटली आप सबको पता है कि कनाडा का सिचुएशन थोड़ा हार्ड है, बट स्टिल यहाँ पे थोड़ा बेटर है। तो गाइस, हमने एडवांटेजेस टू मूव अल्बर्टा तो हमने डिस्कस कर लिया और कंपैरिजन भी कर लिया, लेकिन अभी ड्रॉबैक्स कंपेयर करते हैं कंपेयर टू अदर प्रोविंसेस। तो सबसे पहला ड्रॉबैक क्या है कि इकोनॉमिक डिपेंडेंस। तो अभी मैं उसे डिटेल में आपको समझाऊँ तो ये क्या है एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली ये है इकोनॉमिक डिपेंडेंस। क्यों कहा जाता है उसको? क्योंकि ये पूरा अल्बर्टा का इकोनॉमी है वो एनर्जी सेक्टर पे बेस्ड है। यहाँ पे ऑयल एंड गैस का प्राइस है, उसके ऊपर यहाँ का फ्लक्चुएशन रहता है इकोनॉमिक्स का, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑयल एंड गैस यहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। लेकिन मेरे लिए प्लस पॉइंट है। क्यों? क्योंकि मैं कंपेयर टू अदर फैक्टर्स टू स्टडी, मैं यहाँ पे पेट्रोलियम इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये मेरे लिए प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ का मोस्टली 70 to 75% इकोनॉमी ऑयल एंड गैस प्राइस मीन्स कि एनर्जी सेक्टर के ऊपर बेस है। तो अगर आपका स्टडी फील्ड कोई दूसरा है और अगर आप वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते तो ये लिए आपके लिए ड्रॉबैक रहेगा। तो इसको माइंड में रखें। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ड्रॉबैक में, वो है एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। आप सबको पता है कैलगरी अल्बर्टा में ज़्यादा विंटर भी जाता है और ज़्यादा समर भी जाता है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि ज़्यादा विंटर में अभी -40 -35 जाता है, और समर में +20 25 जाता है। तो आपको घबराना नहीं है। आपको बस अगर -45 -40 जाता है
तो आप घर में बैठ के सर्वाइव कर सकते हो, या फिर आप सब जैकेट पहन के, वूल जैकेट पहन के, वार्म ग्लव्स सब पहन के सर्वाइव कर लो। तो जैसे हैनिल ने दूसरा पॉइंट समझाया, एज अ ड्रॉबैक एक्सट्रीम वेदर्स रहते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। अगर आपका करियर गोल यहाँ पे अच्छे से अचीव हो रहा है, आपको दूसरा लाइफस्टाइल के प्लस पॉइंट्स यहाँ पे मिल रहे हैं, तो मैंने भी यहाँ पे सर्वाइव किया, इसने भी किया। -35-40 अभी गया था इस साल, मीन्स करंटली लाइक 2 वीक्स अगो। लेकिन उसमें क्या करना है, बेसिकली आपको जो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, अच्छा स्नो जैकेट ले लो, स्नो शूज़ ले लो, अच्छा वार्म वेदर पैंट ले लो, अंदर थर्मल पहन लो। और दूसरा ये भी नहीं पहनना है, अगर आप घर में ही रहोगे उस दिन तो चलेगा, कोई इतना दिक्कत आएगा नहीं। तो अगर उसके बेस पे अगर आप यहाँ पे नहीं आ रहे तो ये आपका बहुत रॉन्ग डिसीजन रहेगा एज़ पर माई नॉलेज। और दूसरा कि अभी हम ओवरऑल में बोलूँ तो आपको यहाँ पे आना है कि नहीं आना है, आप अपने आप से देखो, अपने लाइफस्टाइल और क्राइटेरिया आपको क्या चाहिए, आपका करियर गोल्स क्या है, उसके बेस पे आप टिक मार्क रखो कि हाँ भाई यहाँ पे ये मिल रहा है, यहाँ पे वो मिल रहा है। उसके बेस पे आप प्रोविंस चूज़ करो, हमारे नॉलेज के बेस पे मत चूज़ करो। आप देखो आपको कोई दूसरा अच्छा पोस्ट भी मिल सकता है, जैसे कि वैंकूवर है, ब्रिटिश कोलंबिया है, वहाँ का प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट क्या है वो आप देखो यूट्यूब पे या फिर गूगल पे जाके सर्च करो। बहुत सारा पूरा डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा ऑनलाइन, क्योंकि ये एक डेवलप नेशन है। और बिफोर दैट इफ़ यू वांट टू से एनीथिंग जस्ट से। तो आप शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जो अभी कनाडा आने वाले हैं या फिर जो सोच रहे हैं आने का, तो वो लोग के लिए हेल्प हो जाएगी ये बेसिक नॉलेज के लिए। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और इसी तरह प्यार देते रहो। जय श्री राम। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपको अगर कोई प्रॉपर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताओ कि भाई मुझे ये दिक्कत हो रही है। और अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन इजीली कॉन्टेक्ट अस ऑन इंस्टाग्राम। अभी करंटली मे बी आपको इंस्टाग्राम की आईडी हमारी दिख रही होगी, तो वहाँ पे इजीली फील फ्री टू मैसेज अस, हम पूरा आपको गाइड करेंगे। सो नो वरीज, टेक केयर, बाय।